टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स चैनल, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग ये एनालिसिस के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हो, तो डेफिनेटली मैं ये एनालिसिस आप सबके लिए लेके आया हूँ। बट जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है तुषार घोने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या रिसर्च रिपोर्ट या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग हियर दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हर शाम को मैं 8 साढ़े 8 के आसपास आ जाता हूँ मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, बेल बटन हिट करना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। और अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। एंड टुमारो इट्स संडे टाइम एंड हम एक पूरी स्विंग स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस नेक्स्ट 1.5 आवर वेबिनार, जो कि हमेशा संडे को होता है। अगर आपको ये वेबिनार में इनरोल करना है तो नीचे गए गूगल फॉर्म को फिल करना मत भूलना। विद दिस क्विकली वी विल स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो हमने क्या किया था, कैसे किया था, ये थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। ये रही हमारी स्क्रीन और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम पहले तो वीकली चार्ट में देखेंगे कि कुछ बड़ी चीज़ बनती है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, देयर इज़ नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड इन वीकली चार्ट, बट एट द सेम टाइम थोड़ा तो हमें यहाँ पे एक कमेंट देना पड़ेगा। नीचे चला गया, ऊपर आया, नीचे चला गया, ऊपर आया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 कैंडल लगातार ऊपर गया था। भले कैंडल छोटी थी बट लगातार 4 हफ्ते पैसा फ्लो हो रहा था। यहाँ क्या हो गया, कैंडल्स बड़ी है, अच्छी है, कैंडल्स बड़ी है, अच्छी है, बट ये जो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल गियर मैं इसको कहूँगा कि जो मार्केट ने लिया है, ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरे हिसाब से। जो गया हफ्ता था दैट शुड हैड बीन अ स्मॉल, क्यों ना हो इस तरीके से क्यों ना हो, या इस तरीके से क्यों ना हो, बट मुझे यहाँ ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए थी ताकि मैं कह सकूँ कि यस, मार्केट पूरे तेज़ी से आगे बढ़ने के और चांसेस है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है, यही मैं वीकली चार्ट में कहूँगा। क्या कुछ और चीज़ बनती है, मुझे वीकली चार्ट में और ज़्यादा एनालाइज नहीं करना है। मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद आई, जो मार्केट में वीकनेस दिखाती है। ओके, अब अगर अगले हफ्ते कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, नेक्स्ट टारगेट ऑफ मार्केट विल बी 18,400। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं ये वापस ड्रॉ करता हूँ 18,400 के आसपास। क्यों? क्योंकि बीच में ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी रेजिस्टेंस है ये जोन में है। एंड अगेन मैं ये वीकली चार्ट पे कह रहा हूँ, तो मत कहना कि सर आपने कहा था अभी तक नहीं गया। 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड दिस। अगर मार्केट यहाँ तक अच्छा खासा क्लोज हुआ तो ये लाइन के ऊपर, ओके, ये लाइन के ऊपर, कौन से लाइन के ऊपर, वापस देखेंगे 17,000। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ ये वाले लाइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ये जो लाइन है ना 17,750, अगर 17,750 के ऊपर चला गया तो यू एक्सपेक्ट दैट 18,000 भी आएगा, 18,400 भी आएगा। बट आप मुझे पूछोगे आप इतना दूर का क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं, हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो डेफिनेटली मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है,
थोड़ा सा अगले 1 महीने के बारे में, 1.5 महीने के बारे में मैं सोचता हूँ। तो यही इस तरीके से ही वीकली चार्ट में एनालिसिस होना चाहिए। नीचे के तरफ पे क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे ये वाले जोन 17K इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल सपोर्ट। अगर 17K तोड़ देता है मार्केट, वापस सुनना, अगर 17K मार्केट तोड़ देता है तो इट विल बी रियली अपसेट। आई विल बी रियली अपसेट, इट विल बी रियली अपसेटिंग मी, आई विल बी रियली अपसेट, क्योंकि फिर जाके 16,000 तक वापस ये स्टोरी बन सकती है। नीचे के साइड पे जब तक 17K है तब तक आप थोड़ा सा ऑल इज़ वेल कर सकते हो। एक बार डेली चार्ट में 17K अगर तोड़ दिया मार्केट ने तो 16,800, 16,800 के बाद 16,400, 16,400 के बाद 16,000। ओके, एंड जस्ट इतना ही नहीं, 17K को तोड़ना मतलब क्या है कि इतने अच्छे पावरफुल रिवर्सल कैंडल्स का पूरी तरीके से खात्मा करना। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी बैड न्यूज़। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे के साइड पे 17K इज़ नॉट गुड। ऊपर के साइड में मैं कहूँगा पहले तो ये लेवल्स, ओके, ये लेवल कौन सी है, 17,500 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज होगा वीकली चार्ट में, तब हम कहेंगे ऑल इज़ वेल। तो वीकली चार्ट का इससे ज़्यादा एनालिसिस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट 500 पॉइंट है जहाँ पे एक अच्छा खासा गेम प्लान बन रहा है। 300 ऊपर गया, 17,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, फैंटास्टिक। 700 भी आएगा, 18K भी आएगा, 18.4 भी आएगा। 17K के नीचे चला गया, जस्ट 200 पॉइंट है, नीचे चला गया, डेली क्लोजिंग हुई, इट कैन गो एज बिग एज डीप एज 16K। तो मैं कहूँगा आपको अगर एग्रेसिवली ट्रेड करना है 17K के नीचे एग्रेसिवली शॉर्ट, 17.5 के ऊपर एग्रेसिवली लॉन्ग, बिकॉज वीकली चार्ट ऐसे कह रहा है। अब आगे देखते हैं, डेली में थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं मार्केट का, क्या मार्केट कह रहा है डेली चार्ट में। अब यहाँ पे देखोगे ना, धीरे धीरे मैं और डीप में एनालिसिस करना चालू करूँगा, और आवरली चार्ट में जो कि 1 या 2 दिन के लिए एनालिसिस रहता है वो रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है। ये ट्रेंड लाइन है, ओके, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्यों है, ये डेली की ट्रेंड लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना। नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। अब यहाँ पे रीटेस्ट भी किया, ऊपर चला गया। सो दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। अब और एक चीज़ है कि यहाँ पे बेस फॉर्म करने को देख रहा है, ओके, इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस विच इज़ रियली गुड एक्चुअली, बट ये बेस फॉर्म करते करते कहीं पे भी अगर समझो कुछ इस तरीके से हो गया कि 17K तोड़ दिया, तो ये बेस फॉर्मेशन का कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, ये क्या कर रहा है मार्केट, आप थोड़ा सा नोट करोगे ना, मार्केट ऐसा नहीं है कि कुछ ऑफ ट्रैक जा रहा है, मार्केट नीचे गिरा गिरा गिरा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा, मैं ये पार्ट आपको ठीक तरीके से पता चला रहेगा कि ये डाउन ट्रेंड था, बाद में डाउन ट्रेंड को मार्केट ने क्या किया कि तोड़ दिया। अब मार्केट शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में डाउन ट्रेंड नहीं है, ओके। जो नहीं जानते हैं ऐसा क्यों, संडे 10 AM का वेबिनार अटेंड करना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बहुत डिटेल में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। बट अभी के लिए अगर आपको शॉर्टकट में सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि दिस वॉज द प्रीवियस हाई और ये लो था, तो ये हाई को मार्केट ने तोड़ दिया है, ओके। तो अभी लोअर हाइज नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, आइदर इट इज़ साइड ट्रेंड और इट इज़ अप ट्रेंड। तो इसके लिए जो डाउन ट्रेंड था ये ख़त्म हो गया है डेली चार्ट में, जो कि मिड टर्म व्यू है। अब जो चालू हो गया है दैट कैन बी आइदर अप ट्रेंड और साइड ट्रेंड, वी डोंट नो। अप ट्रेंड कब होगा, जब यहाँ से जस्ट इतना जाएगा और ऊपर चला जाएगा, हम कहेंगे अप ट्रेंड में है। साइड ट्रेंड कब होगा, ना ही ऊपर जाएगा, ना ही नीचे जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा, ना ही नीचे जाएगा,
और फिर डिसाइड करेगा कुछ समय के बाद कि मुझे ऊपर या नीचे जाना है, तो हम क्या कहेंगे, इसको साइड ट्रेंड कहेंगे। आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर। डेली चार्ट में देखो और क्लियरिटी आ रही है, आवरली में तो फंटास्टिक क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हाउ द मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड इन डेली चार्ट, वेदर इट हैज़ डन अ गुड जॉब, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर चला, जस्ट ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है, ऊपर चला गया, बाउंस बैक हुआ, ऊपर गया, रीटेस्टिंग किया। अब ये रीटेस्टिंग इधर क्यों हुआ, ये लाइन पे नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मार्केट ही ऐसा है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, बट ये क्लासिकल पैटर्न नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप देखो किकर फॉर्म हुआ। ओके, अब ये पूरा जो है ना, मैं इसको एक वेव ही कहूँगा, क्योंकि ये रीटेस्टिंग एंड ऑल दोज थिंग, ये सेकेंडरी वेव नहीं फॉर्म हुआ है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव क्या है, वापस आप संडे 10 AM के वेबिनार में ज्वाइन करोगे तो आपको इजीली सिंपल टर्म्स में पता चलेगा। अब क्या कर रहा है मार्केट, तो अब आप देखोगे तो मार्केट इज सिंपली कंसोलिडेटिंग। ओके, तो लोअर साइड पे क्या है, अपर साइड पे क्या है, ये देखो, ये वैल्यूज़ है। लोअर साइड पे 17K, अपर साइड पे 17,400। तो जैसे ही ये दोनों के तरफ से आइदर साइड ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे मार्केट चल पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर के तरफ ये चैनल का हाई क्या है, 17,400, नीचे के तरफ लो क्या है, 17K। ये चैनल में मूव हो रहा है। जैसे ही एक डायरेक्शन में अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप ध्यान देना, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, ये प्रीवियस रैली थी और ये अब भी नहीं करके, ये अगर ऐसे भी हुआ तो भी ये फ्लैग पैटर्न की तरह होगा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि फ्लैग पैटर्न ऐसे होना चाहिए, बाद में ऐसे होना चाहिए, बाद में ब्रेकआउट हो रहा है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट को समझो कि दिस इज़ अ कंसोलिडेशन पार्ट। तो यहाँ पे अब मार्केट किस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, तो मार्केट नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, मार्केट वेरी सिंपल। मार्केट कैसे कंसोलिडेट हो रहा है, तो मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग इन दिस फैशन। सो अगर आप देखोगे, ये एक अच्छा खासा पोल है, वी कैन कंसिडर, लुक एट द बुलिशनेस, कितने फास्ट ऊपर गया है। ओके, तो 17 के अगर ब्रेक नहीं हो रहा है और 17,400 के ऊपर चला गया, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही 17,400 को ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि ये प्रीवियस फ्लैग पैटर्न था, और मैं ये कुछ और अच्छे खासे इसमें ड्रॉ करूँगा जिससे कि आपको और अच्छा पता चले। ये जैसे ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ 17,400 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट आइदर ये रेजिस्टेंस होगा, ओके, या फिर ये रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा पोल फॉर्म हो गया है, तो 17,400 से अगर मार्केट घूम गया ना, तो मैं अपसेट हो जाऊंगा, क्योंकि ये पोल को रिस्पेक्ट करने वाला एक दूसरा पोल बनना चाहिए, जो कि 17,800 नहीं, मैं कहूँगा 18K तक तो जाना चाहिए, 18K तक तो जाना चाहिए। लुक एट द साइज ऑफ दिस पोल, एंड ये पोल अगर समझो 17,800 से ही घूम गया, तो कितना छोटा ये पोल बनेगा। सो आई विल बी रियली अपसेट। भले ठीक है कि एक अच्छा खासा डिसेंट गेन दिखेगा आपको पोर्टफोलियो में एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मुझे चाहिए कि इसके इक्वालेंट और एक यहाँ पे पोल बने जब ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो जाए। तो 17,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, तो मैं कहूँगा 18K, आई रियली वांट टू सी द नेक्स्ट 600। ये एनालिसिस मुझे कब पता चला, ये एनालिसिस जब मैं डेली चार्ट में कर रहा हूँ तभी ही पता चला। वीकली में मुझे कुछ नहीं पता चला। वीकली में मैं सिर्फ खुश था कि इधर गया तो ऐसे, नीचे आया तो ऐसे, बट जैसे जैसे मैं डेली में कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग दिस इनसाइट्स, ओके, जो कि वीकली में नहीं समझा। वीकली में आप देखोगे तो बड़े बड़े फिगर्स आ रहे थे, 16,000 नीचे के
नीचे के साइड पे, 18,400 ऊपर के साइड पे। बट जो निटी ग्रिटीज थी वो आपको कैसे पता चला? डेली चार्ट में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो मुझे जो चाहते हैं कि समराइज करूं, तो पहले क्या है कि मार्केट इज़ इन चैनल। आप चाहिए तो ये समरी लिख लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेली का समरी आप टाइप करना, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु टाइप इट वेरी वेरी नाइसली, जो पूरा समरी है। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि यही समरी लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, उनको डिटेल में समझता है। क्योंकि मैं अब यहाँ पे सिखाऊँ, वापस समरी बनाऊँ, रियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ये सब काम एक साथ करूँ। बट इफ़ यू पीपल कैन रियली हेल्प बाय टाइपिंग इन द मैसेज बॉक्स, it will be a really a great help to your fellow traders, your fellow learners, your fellow, what I should say, viewers. Yeah, ओके। तो यहाँ पे लेट अस समराइज हमने क्या क्या सीखा डेली चार्ट में। पॉइंट नंबर 1, मार्केट इज इन चैनल। पॉइंट नंबर 2, 17,400 ऊपर के साइड पे चैनल ब्रेकआउट, 17 के नीचे के साइड पे चैनल ब्रेकडाउन। थर्ड हमने क्या सीखा कि पोल अच्छा खासा बड़ा है, तो अगर 17,400 के बाद कंसोलिडेट होने दो, इसको जितना होना है होने दो, दैट इज़ रियली गुड। क्योंकि जब नेक्स्ट अप मूव आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, तो हमें डरना नहीं है। जब तक 17K के नीचे नहीं जाता है, डोंट हैव टू वरी, जस्ट पकड़े बैठो अच्छा खासा स्टॉक्स। जब भी 17,400 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, तब कैसे होगा? तो 17,400 के बाद का ब्रेकआउट आई एम एक्सपेक्टिंग 18K तो जाना चाहिए। 600 पॉइंट का मुझे चाहिए। 600 पॉइंट इज गुड। ये क्या हो गया? जस्ट अ मिनट। ओके, 600 पॉइंट का मूव इज गुड। ये लिखो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 17,400 जाके जस्ट 17,700 ही से ही घूम गया, तो ये जो 300 पॉइंट का मूव है, दिस इज़ नॉट गुड, एक्चुअली इंडिकेट्स वीकनेस इन द मार्केट। तो ये 3 पॉइंट भी अगर आपने ठीक से समराइज़ किया ना, यू विल बी रियली हैप्पी। और अगर 17K के नीचे आया, तो ये भी आप लिख लो कि 16,600 ये वाला जो है ना, ये इट इज़ गोइंग टू कम। 16,000 भी आएगा, बट 16,800 और 16,600 बहुत जल्द आएगा। तो ये चौथा पॉइंट भी लिख लो, क्योंकि दिस विल क्लियर योर माइंडसेट फॉर नेक्स्ट 3 और 4 वीक्स। क्या आएगा? 16,800 और 16,600। सो होप इट इज़ क्लियर। अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि है आवरली चार्ट्स, एंड पीपल लाइक इट। आई नो कि 2-3 दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं, वो आवरली चार्ट का जो मज़ा रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो इसको। ये जो अप ट्रेंड है ना, ये मार्केट ने छोड़ दिया है। ये अब मार्केट कह रहा है मैं अप ट्रेंड में नहीं जाऊंगा, बट क्या इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है? ये भी मार्केट कह नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट वीक है फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है उसके नीचे चला गया है। ओके, मार्केट बुलिश कब होगा? जब मार्केट वापस इसके ऊपर आके टाउन 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 करके ऐसा ये हो जाएगा। और ये कब होगा? 17,400 के ऊपर। तो आवरली चार्ट भी यही दिखा रहा है। मार्केट बेरिश कब होगा? जब सेम देखो ऐसा करके टाउन 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 करके नीचे गया। तो बट इसके बीच में क्या करे? आवरली चार्ट में इसके बीच में क्या करे? आपको तो इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूँगा आपको, क्योंकि हम लोग चैनल ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दूंगा आवरली चार्ट में। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुना, मैं आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन दूंगा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होगा, सिंपली फॉर आवरली ट्रेडर्स। ओके, अभी आवरली वाले जो ट्रेड करना चाहते हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सब हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब हमको पता चला है मार्केट में वीकनेस है। पहले ऊपर जा रहा था, अब साइडवेज या नीचे जाने के चांसेस है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। ओके, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, दिस इज़ नॉट मिड टर्म और जो डेली में किया था, ना ही लॉन्ग टर्म जो कि हमने वीकली में किया था। अब थोड़ा सा ध्यान देना ये चीज़ पे। ये है एक
ओके, ये है एक साइड चैनल, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी मार्केट ये जोन में आ रहा है ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट ये जोन में आ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक चीज़ आप देख लो, हम कह रहे हैं कि यहाँ से बाउंस बैक होके मार्केट 17361 जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम देखो, लास्ट टाइम जो बाउंस बैक थे ना, ये इस तरीके से पावरफुल थे। अब के बाद जो बाउंस बैक है वो वीक है। बट अभी इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है, मैं ये आपको बताऊंगा। ये सरप्राइज एलिमेंट है क्या, मैं क्या करूंगा, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू दिखाऊंगा, मैं चार्ट्स दिखाऊंगा, और मैं आपको इसमें S&P 500 दिखाऊंगा, क्योंकि हमें देखना है, राइट, ग्लोबल मार्केट हाउ दे आर रिएक्टिंग। दिस इज़ द स्टोरी, ग्लोबल मार्केट आर रिएक्टिंग फैंटास्टिक। तो पिछले कुछ दिनों से S&P 500 अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, और मुझे लगता है और ऊपर जाएगा। और इस बार ये जो डबल टॉप किया था ना, इसको आराम से तोड़ के और ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि S&P 500 रिकवर हो रहा है। ओके, यानी कि मैं हमेशा S&P 500 और डाउ जोन्स को ही ग्लोबल मार्केट समझता हूँ, बाकी सब बेकार है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, दुनिया को इसका कुछ पड़ा ही नहीं है। जो डाउ जोन्स और S&P 500 में जो मज़ा है, या जिस हिसाब से पूरी दुनिया रिएक्ट करती है, वो बाकी कोई भी मार्केट से रिएक्ट नहीं करती है। सो देयर इज़ एन एम्पल आपमूव। यहाँ पे देखोगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि कल ही यानी कि मीन्स मंडे को ही होगा क्या कि इसका इफ़ेक्ट आपको निफ्टी पे भी दिखेगा। और जैसे ही निफ्टी ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई ना, एक भी दिन में ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई, ये लाइन के ऊपर, फिर नहीं कुछ इशू है, क्योंकि ये इनफैक्ट इतना मोमेंटम दे दिया। जो वीकनेस है ये अब भी ही है। अगर 17200 के ऊपर चली गई, प्रॉपरली आवरली में क्लोजिंग हो गया, तो आप देखोगे हंसते हंसते 17361 आएगा। और ये अब भी वीकनेस है, यानी कि फ्राइडे को वीकनेस था, बट डाउ जोन्स जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, ओके, S&P 500 जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, अगर रशिया ने कुछ हरकत नहीं की, आज सैटरडे है, संडे को ऐसे कुछ हरकत नहीं की कि जिसके कारण पूरा वर्ल्ड मार्केट मंडे को गिर रहा है, तो आप समझ के लेना कि मंडे को एक अच्छा खासा निफ्टी में गैप अप दिख सकता है। गैप अप थोड़ा सा सस्टेन होगा नहीं होगा, ये अभी हम कॉल एंड पुट के एनालिसिस में करेंगे। बट ओवरऑल इट विल बी बुलिश इस बार, क्योंकि S&P एक अच्छा खासा लेवल पे क्लोज हुआ है। और जैसे ही एक आवरली में आपको गैप अप करके भी सस्टेनिंग, यानी कि वहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल रुकती हुई दिखी, फिर आप देखोगे कि ये वापस पैटर्न फॉलो होगा। तो मैं आवरली में कैंडल में क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भले गैप अप हुआ, बट आई वांट टू सी आइदर अ दोजी या फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्यों ना हो, बट मुझे 17,200 के ऊपर आवरली क्लोजिंग देखना है, और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक आवरली क्लोजिंग देखना है। जैसे ही ये दिखेगा, मेरा पहला टारगेट क्या होगा, 17,300, और दूसरा टारगेट क्या होगा, 17,350 या 400। सो 17,200 के बाद आप ये लिख लेना आवरली चार्ट में, 17,300, 17,350 ऑल्सो, या 400 भी आ सकता है इस बार। ओके, वाई? बिकॉज ग्लोबल मार्केट इज पॉजिटिव, निफ्टी ऑल्सो इस चैनल में है। ओवरऑल फ्राइडे को वीकनेस था, बट ग्लोबल मार्केट के कारण मंडे को हमें अब तभी ही जाना है जब हम 17,200 के ऊपर पॉजिटिव आवरली क्लोजिंग देखते हैं। तो ये हमारा पूरा निफ्टी का डिटेल एनालिसिस हो गया। एक बार ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की अलग ही कहानी रहती है, तो हमें उसे मिस नहीं करना है। निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ये देख लिया।
एंड थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि अगेन दिस इज़ अ वीकेंड स्पेशल, तो आप लोग भी इंजॉय करोगे मेरे हिसाब से। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे देखो ये 17,200 के ऊपर क्लोज होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वली आप देखोगे पुट भी थोड़े तगड़े बन रहे हैं। 17K इज़ रॉक सॉलिड, तो 17K के नीचे जाना बहुत मुश्किल है। 17,500 इज़ रॉक सॉलिड, बट एट द सेम टाइम क्योंकि पिछली रैली बड़ी थी, तो जैसे ही 17,400 को ऊपर जाएगा मुझे लगता है ये बिना किसी इससे तोड़ देगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी अ फेल्ड रैली। समझ में आ रहा है राइट? ऐसे गया, कंसोलिडेट हुआ, 17,400 से ब्रेकआउट हुआ और ऐसा करके ऐसे आ गया, तो क्या मतलब है? ये तो फेल्ड रैली हो गई। तो इतना जो प्रेशर है, मुझे उतना ही प्रेशर दिखना है, तब मैं कहूँगा मार्केट में सब कुछ सही है। अच्छा खासा 18,000 भी आएगा, 18,400 भी आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखते हैं 17,200 नो इश्यूज टू सस्टेन, आराम से सस्टेन कर लेगा। ये मैं गलत देख रहा हूँ, यस 17,300 में गड़बड़ है, बट जैसे ही 200 सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली ग्लोबल इफेक्ट के वजह से 17,300 भी आएगा, मे बी ट्यूसडे को 17,400 भी आएगा और 17,400 से फिर वापस घूमेगा। समझे राइट? 17,300 आ जाएगा, इतना इशू नहीं है। अगर 200 आ गया 17,300 भी आएगा, 17,400 नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वापस नीचे आएगा और अब के बार अगर तोड़ेगा तो 17,500 के ऊपर जाना चाहिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या वही कह रहा है? लेट अस लुक इनटू इट। यस 17,200 क्योंकि फ्राइडे वॉज वीक, सो ये है, बट अगेन ये स्टोरी चेंज हो सकती है। एंड लुक एट इट, पीपल आर लुकिंग इनटू 17,500। लोगों को लग रहा है कि ये एक्सपायरी तक 17,500 से नहीं जाएगा, बट एक है, मैं कहूँगा अगर 17,400 तोड़ दिया तो ये सब बेकार है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से जिस फोर्स से उसको तोड़ना चाहिए, अगर वो नहीं तोड़ा तो इट विल बी अ टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम। ओके, अभी पीसीआर इस बार देखना बनता है। लेट अस लुक इनटू पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो इट इज़ फेयरली डिसेंट, ना ही मैं कहूँगा बहुत नीचे है, ना ही मैं कहूँगा बहुत ऊपर है। इट्स ओके, इतना रहता है, सो देयर इज़ नथिंग टू गिव अ कमेंट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? निफ्टी बैंक, और हमेशा आप कहते हो कि आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिटेल में नहीं करते हो, बट इफ़ यू पीपल रियली वांट यू शुड टेल मी, देन ओनली आई विल डू इट। अदरवाइज आई फील कि निफ्टी का जितना एनालिसिस सही होगा उतना अच्छा। सी वेरी गुड, लाइक ये जो सपोर्ट है उसके जोन के अंदर चला गया है। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 35,700 के ऊपर जिस समय आवरली क्लोजिंग होगी तब ये वाला भी 36,600 आ सकता है। सो निफ्टी तो लग ही रहा है, बट बैंक निफ्टी भी इतना बुरा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो देयर इज ऑफकोर्स इतनी अच्छी तो नहीं बनी है, बट स्टिल आई वुड से बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिशनेस ज़्यादा लग रहा है कंपेरेटिवली, और अगेन इट हैज़ कम इनटू द सपोर्ट जोन। तो एक तो है कि मेरे हिसाब से अगर 35,600 के ऊपर चला गया तो 36 भी आएगा, एंड अगेन फिर तो ये जो 36,500 है ये भी है, एंड इट विल मोर और लेस फॉलो निफ्टी या इट विल मोर और लेस लीड निफ्टी। तो ये देखना पड़ेगा। सो होप दिस एनालिसिस यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बेल बटन हिट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज रियली नाइस ऑल ऑफ यू हैविंग योर